ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्यों का जो गुरु कहा जाता है और ये उनके आचार्य हैं। एक बात आप समझ लें, शुक्र की आपकी कुंडली में शुभ स्थिति होने पर जातक ऐश्वर्यशाली जीवन और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, यश मान सम्मान, भोग विलास, स्त्री सुख, सर्व प्रकार के सुख, यह सब शुक्र से प्राप्त होते हैं। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ होने पर जातक इन सब सुखों का भोग करता है। और अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ है तो सब कुछ सारे ग्रह और अगर फेवर भी करते हैं तब भी कहीं ना कहीं इन भौतिक सुखों की तो आज प्राप्ति में कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ी कमी रह जाती है। तो यहाँ पर जो शुक्र जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यह आपके 17 तारीख को 17 जुलाई को 9:25 पर यह आपके शत्रु जो सूर्य इनके शत्रु हैं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपकी राशि के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और आज की राशि हमारी होंगी तुला राशि और वृश्चिक राशि। तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए, तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। यह फलादेश हमारा चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपना प्रचलित नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए जो शुक्र का जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके 11th हाउस में हुआ है। देखिएगा, शत्रु राशि में है लेकिन 11th हाउस में है, अष्टमेश है और साथ में ही आपके लग्नेश हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, चोट फेट, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज, थोड़ी यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, हड्डियों की दिक्कत, ये सारी चीज़ें आपको। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको थोड़ा तो आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या आपको सिस्ट होनी, तो ये सारी प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट यहाँ पर हो सकती है। और शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। कार्य करने की अक्षमता, विल पावर थोड़ी आपकी वीक हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन धैर्य रखें, संयम रखें, कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में मत लें, क्योंकि यहाँ थोड़े कन्फ्यूज़न थोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए धैर्य और संयम रखते हुए कोई भी निर्णय लें तो आगे कार्य करें। तो यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, फिर आपकी स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बीमारी, ये सब चीज़ें आपके साथ यहाँ क्रिएट हो सकती हैं। और साथ में जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे थोड़ा नुकसान, आपके मित्र वर्ग हैं उनसे थोड़ा नुकसान। ख़ास तौर से जो अगर आप मेल हैं तो फीमेल वर्ग से, और फीमेल हैं तो आपको मेल वर्ग से थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। तो उनसे अपने संबंध ठीक रखें। समय समय पर लाभ में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लाभ की स्थिति आपकी थोड़ी गड़बड़ा सकती है, लेकिन फिर भी वह स्थिति इतनी नहीं गड़बड़ाएगी कि जो आपका कार्य बिल्कुल बंद हो जाए। तो इतना सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आता रहेगा कि आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से। तो फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है वह आपकी स्थिति यह है कि परिवार वालों को आपको यहाँ पर लाभ सहयोग मिलेगा, भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। उनसे फाइनेंशियली लाभ गेन करेंगे। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस परिवार में चल रहे थे वे आपके दूर हो जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस, आपका जमा धन में आपकी वृद्धि होगी और परिवार वालों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। छोटी मोटी ट्रैवलिंग करते हैं उससे आपको सक्सेस मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, आपके सहकर्मी, आपके प्रिय बंधु, आपके वेल विशर, उनसे यहाँ पर आपको लाभ सहयोग की पूरी संभावना है, पूरा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन
भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के योग तो बनते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लें। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, और किसी वाद विवाद, किसी कोर्ट कचहरी में भी आप फंस सकते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित। तो इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत करें। बहुत ज़रूरी बनता है तभी शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अचानक आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको कोई चिंता, टेंशन, किसी परेशानी में पड़ जाए। और भूमि मकान वाहन से आपको यहाँ पर नुकसान भी आपको हो सकता है। घर में थोड़ा अशांति का माहौल, सुख संसाधनों में कमी, मन की शांति, घर की शांति थोड़ा डिस्टर्ब, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। कहीं एडमिशन लेना है, कोर्स करना है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, आप लीजिए, सफलता प्राप्त होगी। बाहर जाना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए आप जाइए, उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। संतान पक्ष की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनसे लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। विवाह शादी का उनका संबंध बनेगा, पढ़ाई में, नौकरी में, कार्य व्यवसाय उन्नति में, उसमें तरक्की उन्नति। ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त होगी, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध, आपके नए प्रेम का संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से आपके दूर हो जाएंगे। कंटिन्यू कीजिए, स्थिति आपके पक्ष में है, फेवर में है। नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छी स्थिति है। थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें। इससे पहले अगर सफलता नहीं मिल रही थी, अब सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। नई नौकरी लगने के अचानक, सडनली, अनएक्सपेक्टेड, तो आपको नौकरी लगने के योग बनेंगे। और नौकरी में तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट्स आपको यहाँ पर पूरी संभावनाएं दिख रही है। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। कोई कर्जे की स्थिति या बीमारी की स्थिति है, उससे भी राहत मिलेगी, उससे रिलैक्स मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहने वाला, पति पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। पति है तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति की तरफ से भरपूर लाभ, सहयोग और लाभ की स्थिति, फाइनेंशियल लाभ। अविवाहित हैं, विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम अब तक आ रही थी तो वह दूर हो जाएंगी। थोड़े एफर्ट्स करें तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी, नए विवाह शादी के सूत्र में बंधेंगे। तो आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, या बिजनेसमैन हैं तो व्यापारी हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की, उन्नति करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, भाग्य भी आपको यहाँ पर उन्नति, तरक्की को आपको अवसर दे रहा है। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन यह तरक्की, उन्नति के जो अवसर आपको मिलेंगे, इनका भरपूर लाभ उठाएं। थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, और निश्चित रूप से आप बिल्कुल सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे। आपको पिता का आशीर्वाद, पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य है, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, या विदेशों से आप विदेश जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लंबी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि की बात करेंगे तो यहाँ भी स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। आप तरक्की, उन्नति करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको उसमें लाभ भी मिलेगा। शुभ स्थिति है, बिल्कुल आपके पक्ष में है। आजीविका चलाने के लिए, कैरियर से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन हैं, तो कीजिए। निश्चित रूप से आप थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, और आपको सफलता अधिक मिलेगी। आप तरक्की, उन्नति करेंगे, सक्सेस गेन। कोई विस्तार करना चाहें, कोई चेंजेस करना चाहें, नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको इसमें यहाँ पर बिल्कुल आपको सक्सेस मिलने वाला है। लाभ की दृष्टि से अच्छी, तो आपकी दृष्टि यहाँ ठीक रहेगा जैसा आपको बताया। लेकिन समय समय पर थोड़ी सी रुकावट, थोड़े बड़े भाई बहन या मित्र वर्ग से थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी स्थिति तो आपकी बनती रहेगी। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आता रहेगा, तो धन का आगमन रहेगा। बीच बीच में थोड़ी रुकावटें का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जितना आपको चाहिए तो आपके गुजारे लायक तो आपके पास धन आता रहेगा। ऑल ओवर देखें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए, हाँ, अगर आप विदेशों में हैं, वहाँ कार्यरत हैं, वहाँ तरक्की, उन्नति आपको मिलेगी। और आपको कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो आपका वापस आने की पूरी संभावना रहेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा विचाराधीन है, वहाँ से भी आपको सफलता मिलेगी। देखिए, ऑल ओवर तुला राशि वाले जातकों के लिए
यह जो फलादेश हमने किया चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली होती है वह सर्वाधिक उसका महत्व होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ों का विश्लेषण होगा आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है तो यहाँ तुला राशि वाले जातकों के लिए जो शुक्र का ट्रांजिट है यह आपको 70-80% तक आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। और वहाँ आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा तो आपके प्रतिकूल है, तो आप ये मान के चलेगा कि इसके आपको 20-30% तक ही आपको फल देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी तुला राशि वाले जातकों के लिए अच्छा समय है, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव से थोड़ा उपाय करने से आप बच जाएंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो शुक्र का ट्रांजिट हुआ है वह आपका यहाँ पर आपके 10th प्लेस में हुआ है। यह स्थिति आपके फेवर में है। इट मीन्स कि कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति के योग बन रहे हैं, तरक्की उन्नति करेंगे। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन है या नौकरी पक्ष में है, तो यहाँ तरक्की उन्नति आपको मिलेगी। जितनी मेहनत संघर्ष करेंगे उतना फल भी उसके अनुरूप आपको जरूर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। अविवाहित है, जब तक विवाह शादी का संबंध नहीं बन रहा है तो यहाँ विवाह शादी का संबंध भी आपका बन सकता है, विवाह शादी के सूत्र बन सकते हैं। तो आज पति पत्नी पहले से विवाहित है, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। आप व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो या करते हैं, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो निश्चिंत होकर कीजिए कि आप वहाँ तरक्की उन्नति करेंगे। तो विदेशों में रहते हैं, वहाँ तरक्की उन्नति आपको दिखाई दे रही है, तो आपको रुका हुआ धन आपको वापस आएगा। और अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा वहाँ से आपकी स्थिति आपके फेवर में बन रही है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी क्रोध की अवस्था रहेगी। थोड़ा संयम धैर्य रखें। आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर उभर कर आएगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत उत्तेजित मत होना और अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा संयम बरतना। धैर्य से, अपने आत्मबल से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा पित्त की तो प्रधानता, थोड़ी गर्मी से संबंधित आपको रोग, थोड़ी पेट की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर, ये थोड़ा यहाँ पर रह सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। घर परिवार वालों का पूरा लाभ सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से वह दूर हो जाएंगे। आपको परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ सपोर्ट भी मिलेगा। आपके जमा धन कोष, आपका बैंक बैलेंस, उसमें वृद्धि होगी। यानी यहाँ तो परिवार वालों से आपके संबंध ठीक रहने वाले और उनका भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो आप कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंट होकर तो अपने आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। साथ में जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से लाभ बेनिफिट आप गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, जो आपके कर्मचारी हैं, आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके वेल विशर, आपके शुभचिंतक, तो उनका लाभ सहयोग बेनिफिट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके 4th हाउस की। तो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का किसी चल अचल संपत्ति लेने के योग भी बन रहे हैं। कोई मकान लेने की योजना बनेगी, वाहन लेने की योजना बनेगी और उसमें आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। आपकी माँ का स्वास्थ्य इससे पहले खराब चल रहा था माता जी का, तो उसमें सुधार होगा। उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगी, या माता जी की तरफ से कोई फाइनेंशियल लाभ बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और जिसको आपको बहुत मेंटल पीस आप फील करेंगे। संतान की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। संतान का सहयोग लाभ आप यहाँ पर गेन करेंगे। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा, उनका विवाह शादी का संबंध बनेगा। पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस, कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति, सफलता, सक्सेस, ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और खुशी की प्राप्ति आपको होगी। नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छी स्थिति है। कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए। अगर अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, अब सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि नई नौकरी की प्राप्ति, जो अचानक सडनली अनएक्सपेक्टेड और नौकरी में इंक्रीमेंट, उन्नति, तरक्की, ये सब अवसर दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। देखो, ऋण कर्जे की स्थिति है, रोग की स्थिति है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी, अच्छी स्थिति है। और आपको विवाह सुख मिलेगा, क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा है, और भाग्य उन्नति के अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे।
लेकिन बीच बीच में थोड़े रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। थोड़े व्यवधान भी आपको यहाँ पर आएंगे, थोड़े व्यवधान भी आपको आएंगे यहाँ पर, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान दें। वहाँ थोड़ी असहयोग की स्थिति, थोड़ा विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ये स्थिति बिल्कुल मत उत्पन्न होने दें। तो अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, नहीं तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम, उनकी तरफ से कोई चिंता, टेंशन, कोई परेशानी आपको हो सकती है। तो आप विदेश जाना चाहते हैं, उसमें थोड़ी बाधाएं, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़े नुकसान की संभावना है। और उन्नति तरक्की में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी रुकावटों का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी सावधानी बरतिए। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। लाभ की दृष्टि से भी, लाभ में थोड़ी सी समय समय पर थोड़ी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके बड़े भाई बहन, सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आपका आता है, वहाँ से थोड़ी समस्याएं तो आपको पैदा हो सकती हैं, थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री या पुरुष जो भी हैं, उनसे थोड़े मनमुटाव, थोड़े मतभेद या थोड़ा उनसे कोई लॉस कहीं आपको हो सकता है। तो उन संबंधों को थोड़ा ठीक रखें, थोड़ा धैर्य से और थोड़ी अपने अक्ल से, अपनी बुद्धि विवेक से आप कोई भी निर्णय लें, तो कोई भी कार्य करें। ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो मानिए तो यहाँ पर आपका शुक्र का जो ट्रांजिट है आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और आपकी जन्म कुंडली में अगर दशाएं प्रतिकूल चल रही हैं, तो इसके 20-30% तक आपको फल देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, जो लगन कुंडली होती है, वह मेन होती है, आपकी ज़िंदगी का आधार है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली, लगन कुंडली को भी टैली करा लें। जब दोनों का विश्लेषण हो जाएगा, दोनों का एनालिसिस होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। ऑल ओवर देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहाँ शुक्र का जो ट्रांजिट है वह आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। आप तरक्की उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।